doing good, and I'm also doing good. And I'm a kidney recipient. Today, I'm going to discuss about a topic which is related to our diet after transplant. सो जैसे कि जब हमें पता चलता है कि हमारा ट्रांसप्लांट होता है तो हम सब बहुत एक्साइटेड भी होते हैं लेके कि अभी हमारा जो है ट्रांसप्लांट होगा। ठीक है, न्यू चीज़ें, नई नई होगी, चीज़ें होंगी, अलग लाइफ हो जाएगी। सो उस अलग लाइफ के साथ आता है हमारा अलग डाइट प्लान। तो वैसे बोलते हैं कि मतलब ऐसे यूजुअली बोलते हैं कि आप ट्रांसप्लांट के बाद सब कुछ खा सकते हो, बट इज़ इट ट्रू? कैन वी रियली ईट एवरीथिंग आफ्टर ट्रांसप्लांट? सो द क्वेश्चन इज येस और नो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट रिजल्ट्स। सो ट्रांसप्लांट के बाद हमको बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड भी करना पड़ता है। जैसे कि हम पहले जब हम डायलिसिस पे होते हैं उस टाइम पे भी हमको बहुत सारी चीज़ों की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जैसे कि हमको ये फास्फोरस में जो फास्फोरस रिच फूड है वो नहीं खाना है। आपको हाई प्रोटीन डाइट लेने को बोला जाता है, लेकिन उसमें भी जो फास्फोरस है वो हाई नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए बाइंडर्स दिए जाते हैं। तो उसी तरह से जो हमारा सोडियम होता है वो हमको एक लिमिट अमाउंट में लेना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको डायलिसिस के टाइम पे भी फॉलो करनी पड़ती हैं। और साथ ही में होता है हमारा फ्लूइड जो रिस्ट्रिक्शन होता है, स्पेशली जो हमको अपने डायलिसिस के टाइम पे फॉलो करना होता है। लेकिन जब आपका ट्रांसप्लांट हो जाता है तो आपका फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन एकदम से हट जाता है। यू कैन ड्रिंक वाटर एज मच एज यू वांट। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में 6 लीटर पानी पीने को बोलते हैं और फिर धीरे धीरे करके वो 4 लीटर या 3.5 लीटर 3 लीटर तक आ जाता है। तो आप पानी पी सकते हो। जो मेन चीज़ होती है ना कि हमारा जो पानी नहीं पी सकते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे डायलिसिस के टाइम पे होती है वो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन हट जाती है। तो मेन चीज़ तो है कि हम पानी पी सकते हैं। एंड द सेकेंड मोस्ट थिंग इज़ कि हमारा डाइट जो है टोटल वो कंप्लीट डाइट होनी चाहिए, जिसमें आपका थोड़ा कार्ब्स भी होने चाहिए। ठीक है, आपका प्रोटीन होना चाहिए, आपके फाइबर्स होने चाहिए। हर एक बैलेंस डाइट पे आपका फॉलो करना पड़ता है। और जो मेन चीज़ें आपकी डिपेंड करती हैं वो आपकी टेस्ट रिज़ल्ट्स के ऊपर डिपेंड करती हैं कि आपका टेस्ट रिज़ल्ट कैसे आ रहे हैं। अगर आपका सोडियम बढ़ा हुआ हो तो आपको सॉल्ट कम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका पोटाशियम बढ़ा हुआ हो तो आपको जो पोटाशियम रिच चीज़ें हैं वो कम करनी पड़ेंगी। और उसी तरह से अगर ये ट्रांसप्लांट रिलेटेड डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको अपना कार्ब्स कट डाउन करने पड़ेंगे। आपको उसी हिसाब से आपको डाइट फॉलो करना पड़ेगा। और जो मेन चीज़ होती है, हमको रिस्क से बचना पड़ता है, इन्फेक्शन से बचना पड़ता है। सो दैट इज़ वी हैव टू अवॉइड स्ट्रीट फूड। ओके, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है आपको। बाहर का खाना नहीं खाना है और हमेशा ही आपको घर का, अगर आप बाहर भी खा रहे हो ना तो आपको अच्छी हाइजीनिक प्लेस पे आपको खाना खाना है और गर्म खाना खाना है। ठंडी चीज़ें खाने से अवॉइड करें जितना हो सके। रॉ चीज़ें नहीं खानी है आपको। सैलड्स अवॉइड करने हैं सबसे पहले। अगर आप घर पे भी खा रहे हो इनिशियल डेज पे ट्रांसप्लांट के, यू हैव टू अवॉइड रॉ थिंग्स। ओके, सैलड सबसे अवॉइड करना है। क्यूकम्बर्स भी इवन अवॉइड करना है। लेटर ऑन यू कैन ऐड क्यूकम्बर्स, बट स्टार्टिंग में अवॉइड करोगे तो बेटर रहेगा। और सैलड आपको कभी भी बाहर का नहीं खाना है, चाहे आपकी ट्रांसप्लांट को 1 साल हो गया हो, 2 साल हो गए हो, 5 साल, 10 साल, कैसे भी हैं, आपको सैलड्स बाहर के अवॉइड ही करने हैं। और जितना भी आपको कोशिश करना है कि जो आप खाना है वो आपका हाइजीनिक प्लेस पे ही आप खाना खाएं। सो दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब हम जैसे ट्रांसप्लांट पेशेंट्स जो होते हैं उनको मेडिसिन चलती है इम्यूनो सप्रेशन की, जो हमारी इम्यूनिटी को कम करता है, जिससे कि जो हमारा ऑर्गन है वो लंबे टाइम तक वर्क कर सकता है। तो जब हमारा इम्यूनो सप्रेसेंस मेडिसिन लेते हैं, हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो वी आर प्रॉन टू मोर रिस्क।
तो इसीलिए हमको जितना हो सके खुद को इन्फेक्शन से बचाना है। और पानी भी आपको केयरफुली पीना है। हो सके आप बॉटल वाटर बाहर का पीजिए, ये बाहर का और घर पे भी अगर पॉसिबल हो तो आप बॉइल्ड वाटर पीजिए, नहीं तो आरओ का पानी इस तरह से पीजिए। डायरेक्ट टैप वाटर नहीं पीना है, क्योंकि उससे भी हमारे स्टमक रिलेटेड इन्फेक्शंस हो सकते हैं, उस चीज़ों से बचना है। तो और मेन चीज़ें ये होती हैं कि जब आप ट्रांसप्लांट से डिस्चार्ज होके घर आ रहे होते हैं तो आपको एक डाइट चार्ट दिया जाता है। और जैसे कि मैं जब अपनी बात करूं, मैं ट्रांसप्लांट से के बाद जब डिस्चार्ज होके घर आ रही थी, तो मेरी डाइट चार्ट में जो मोस्टली चीज़ें उन्होंने इंक्लूड की थी, दैट वर काब्स। ठीक है, जितना भी हो सके ना काब्स रिलेटेड चीज़ें वो सारी डाल दी थी। जबकि उस टाइम पे मेरा जो ब्लड शुगर था वो 200 से ऊपर ही रहता था तीनों टाइम का। ठीक है, और मुझे इंसुलिन लेके ही उसको मैनेज करना पड़ता था। तो उस तरह से वो था। और फिर उसी हिसाब से जो मुझे बाद में अपना जो डाइट था मेरा, वो धीरे धीरे करके चेंज करना पड़ा। तो मैंने ज़्यादा वेजिस लेना शुरू किया, वेजिटेबल्स में लेती थी, प्रोटीन लेती थी। स्टार्टिंग के फेज़ में यू हैव टू टेक इनफ प्रोटीन। ठीक है, कि जितना हो सके आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, क्योंकि वो जैसे होता है ना कि हमारी मसल्स को बिल्डअप करने में हेल्प करता है, हम वीकनेस होती है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो स्टार्टिंग में आपको डॉक्टर्स भी बोलेंगे कि आप हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, फिर धीरे धीरे करके आपका थोड़ा प्रोटीन में रिस्ट्रिक्शन आना शुरू होता है। आपको वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना पड़ता है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको प्रोटीन बिल्कुल ही कट डाउन करना है, नो, यू हैव टू टेक प्रोटीन। बहुत सारी चीज़ों में प्रोटीन ज़रूरी है। ठीक है, आपका हेयर फॉल होएगा, प्रोटीन ज़रूरी है। आपका हीमोग्लोबिन के लिए भी प्रोटीन ज़रूरी है। सो आपको प्रोटीन लिमिट करनी है उसकी। और ऐसे नहीं है कि ठीक है आप अब आप ऐसा सोच रहे हो कि आप दाल ले रहे हो तो दाल से आपको प्रोटीन मिल रहा है, नहीं, आपको साइड में प्रोटीन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, इवन इफ़ यू आर टेकिंग दाल राइस, तो इट डजेंट मीन कि आपका प्रोटीन जो है वो कंप्लीट हो जा रहा है, एक्स्ट्रा यू हैव टू ऐड समथिंग। और ऐसा उसमें आप ये ऐड नहीं कर सकते कि आपको टोफू, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि हाँ हम टोफू खाएंगे, नो, यू हैव टू अवॉइड दैट। टोफू नहीं खाना है आपको। आपको उसके बाद पालक नहीं खाना है। पालक के बाद फिर आपको और जो सोया चंक्स होते हैं आपको वो नहीं खाने हैं। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करके इफ़ यू कैन ईट, यू कैन हैव एग्स, ओके, यू कैन हैव लीन मीट, यू कैन हैव पोल्ट्री, यू कैन हैव चिकन। ठीक है, एक लिमिट अमाउंट में यू कैन हैव दैट। सो ये आपको डाइट को फॉलो करना है। इट मीन्स यू हैव टू टेक अ बैलेंस डाइट। और कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करने की जो रहती हैं, दैट इज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू, रॉ थिंग्स जो हैं, रॉ वेजिटेबल्स अवॉइड करनी है। और अनकुक्ड, जैसे जो हमारा मिल्क है ना, ये अनपेस्चराइज मिल्क नहीं लेना है। बॉयल्ड जो है, कोई चीज़ अगर बॉयल नहीं हुई है ना, मिल्क आपका बॉयल नहीं है, आपको नहीं लेना है। आपका कोई भी अगर मीट है प्रॉपरली कुक नहीं है, यू हैव टू अवॉइड दैट, नहीं खाना है आपको। और उसी तरह से पनीर, आपको कच्चा पनीर नहीं खाना है, उसको आपको कुक करके ही खाना है। और टोफू इसलिए आपको अवॉइड करना है बिकॉज दैट इज़ मेड अप ऑफ सोया। ठीक है, सोया से बना हुआ होता है, एंड सोया इज़ रिच ऑफ ऑक्सलेट्स। एंड अब हम इसी के बारे में जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कि आपको पालक क्यों अवॉइड करना है। ठीक है, आपको समहाउ यू हैव टू अवॉइड एग प्लांट्स ऑल्सो, जिसको हम ब्रिंजल भी बोलते हैं, वो भी आपको अवॉइड करना है। आपको सोया चंक्स अवॉइड करने हैं, टोफू टाइप चीज़ें अवॉइड करनी हैं। ऐसी चीज़ें जो ऑक्सलेट रिच है, यू हैव टू अवॉइड दैट, और यू हैव टू कम्प्लीटली कट डाउन दैट। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो एक लिमिट तक उसको कंज्यूम करो, उसके ज़्यादा मत करो, क्योंकि ऑक्सलेट जो है दैट कैन लीड टू किडनी स्टोन्स। ठीक है, तो ट्रांसप्लांट के बाद वी हैव ओनली वन किडनी, तो हमको उसको चलाना है, तो उसके लिए जो है ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती हैं। और अगर आप फिर भी आपने लिया है थोड़े अमाउंट में, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। और ड्रिंक, उसके लिए आपको क्या करना है, कर्ड लीजिए। ठीक है, मतलब ऐसी कैल्शियम रिच चीज़ें लीजिए। जैसे कर्ड ले लिया आपने, उसको आप खाइए। कर्ड वैसे भी आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, दैट इज़ गुड फॉर योर गट। तो थोड़ा कर्ड एक स्मॉल बॉल में 4-5 चम्मच आप कर्ड अपनी हर डाइट के साथ लीजिए। ठीक है, फिर अगर आपको जैसे जो ये स्टीरॉयड इंड्यूस्ड डायबिटीज़ जिसको बोलते हैं, जो आपको ट्रांसप्लांट के बाद ही होता है स्टीरॉयड्स लेने की वजह से, सो यू हैव टू कट डाउन योर कार्ब्स।
मैंने तो वही किया है टू मैनेज माई ब्लड शुगर। जितना हो सके मैं वेजिटेबल्स खाती हूँ। अगर मुझे कार्ब्स खाना है तो मैं 15 दिन में एक बारी एक रोटी या थोड़े से राइस खा लूँगी। और ज़्यादातर जो मेरे मील्स में होता है प्रोटीन होता है और वेजिटेबल्स होती हैं। वेजिटेबल्स में भी मैं क्या खाती हूँ, कॉलीफ्लावर हो गया, कैबेज हो गया, मिक्स वेज हो गया, ठीक है, कैरेट्स हो गया और बीन्स हो गई। फाइबरस वेजिटेबल्स इंक्लूड करनी है आपको डाइट के अंदर, और मैं यही जो है मैंने अपनी डाइट में इंक्लूड किया है। और आपको जो है फ्रूट्स में मैं एप्पल्स खा रही हूँ। बाकी चीज़ें मैंने अभी अवॉइड ही की हैं, ठीक है। बीच में मैंने सोचा था कि मैं पीचेस खाऊंगी, बट मुझे नहीं लगा सेफ़, क्योंकि उसको आप वॉश कैसे करोगे। या स्ट्रॉबेरीज़ होगी, मैंने ब्लूबेरीज़ खाई हैं एक बारी, बट मैंने उसको कुक करके खाया है कर्ड के साथ, ठीक है। तो मैंने वैसे ब्लूबेरीज़ खाई थी। फिर बीच में मेलन मैंने लिया था, बट मैंने मेलन नहीं खाया। वाटरमेलन भी नहीं खाया। हाँ, मैंने मैंगोज़ खाए हैं बीच में, 2-3 मैंगोज़, बट दैट इज़ ओके। समटाइम यू कैन, अगर आपको पोटाशियम ठीक है तो यू कैन ईट दैट। और आई टेक कोकोनट वाटर ऑल्सो, नॉट रेगुलरली बट या समटाइम आई टेक। तो बिकॉज मेरा पोटाशियम लेवल नॉर्मल है अभी, तो आई कैन टेक दैट। तो अगर आपका भी पोटाशियम लेवल नॉर्मल है तो यू कैन टेक दीज थिंग्स ऑल्सो। फिर आप बनाना भी ले सकते हो, लेकिन एक लिमिट में ही। और अगर आपका रिपोर्ट्स में ठीक है तो यू कैन टेक दैट ऑल्सो। और मेन चीज़ तो यही होती है ना कि हमको अपना जो बीपी भी मैनेज करना पड़ता है। तो मेरा जो बीपी है ना वो लो साइड में रहता है, लाइक 103 हो गया, 115 हो गया, 120 से नीचे रहता है। तो आई हैव टू टेक एक्स्ट्रा सॉल्ट इन डे टाइम। तो मैं पानी के साथ सॉल्ट भी लेती हूँ कि मुझे कुछ नहीं खाना हो, तो कि मेरा बीपी जो है वो थोड़ा मैनेजेबल रहे। और कुछ फ्रूट्स हैं जैसे पोमेलो, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में हम तो चगोतरे बोलते हैं यहाँ पे, और आई डोंट नो, बस मुझे इतना पता है उसको। या ग्रेप फ्रूट बोलते हैं उसको, वो नहीं खाना है, ठीक है। फिर आपको स्टार फ्रूट आता है, वो नहीं खाना है, अवॉइड करना है। और आपको पोमोग्रेनेट्स हैं, अनार, अवॉइड करना है। और आपको जो हर्बल चीज़ें होती हैं जैसे हर्बल टी हो गई, ग्रीन टीज़ या हर्बल ड्रिंक्स हो गए, यू हैव टू अवॉइड दैट। क्योंकि हमको इन चीज़ों का नहीं पता कि ये चीज़ें कब जाके आपकी जो मेडिकेशन है उनके साथ इंटरेक्शन कर ले, ठीक है। तो अच्छा है कि इन सब चीज़ों से अवॉइड ही करो। सो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव टू अवॉइड आफ्टर ट्रांसप्लांट। और पानी हमको अच्छे से पीना है। यू हैव टू लाइक डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। तो यही सारी चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी है। खाना गर्म खाना है, ठीक है। और आप फ्रेशली कुक करोगे अच्छा है, अगर गर्म करके खाओगे अच्छा है, ठीक है। आपको कर्ड भी इंक्लूड करना है अपनी डाइट में। और आपको और कट डाउन करना है कैलोरीज, ठीक है। साथ में हमको मेडिसिन से ना कई बारी जो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम भी होती है, तो उस हिसाब से यू हैव टू मेंटेन योर डाइट ऑल्सो। मुझे नहीं था पहले, लेकिन मेडिसिन के बाद मुझे डॉक्टर ने मेरे को ये ट्रांसप्लांट के बाद मुझे डॉक्टर ने मेडिसिन दी है फॉर कोलेस्ट्रॉल, जो भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो आई एम टेकिंग मेडिसिन फॉर दैट ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि लाइफ ट्रांसप्लांट के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। वी हैव टू स्ट्रगल अ लॉट ऑफ थिंग्स, ओके। ऐसा नहीं कि हाँ सब कुछ स्मूथली है, अब अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, इट्स नॉर्मल। बट ये है कि एक थोड़ा लाइफ बेटर हो जाती है। यू कैन एटलीस्ट आप बाहर जा सकते हो, यू कैन एन्जॉय लाइफ। आप ऐसे है कि आप जी सकते हो, नहीं तो आप एक जगह पे बंध जाते हो ड्यूरिंग योर ट्रांसप्लांट। सो इट्स बेटर टू, या ट्रांसप्लांट से पहले जब डायलिसिस होता है ना, तो एक जगह पे बंध जाना। सो इट्स बेटर कि अगर हो रहा है तो ठीक है, जब तक चलता है ओके फाइन, ठीक है। और मेडिसिन जो हैं टाइम पे लेनी है, स्किप नहीं करनी है मेडिसिन को। 10-15 मिनट का गैप ऊपर नीचे हो जाता है, और इनकेस अगर आपकी मेडिसिन एक टाइम की स्किप हो भी जाती है, डू नॉट वरी, अगले मेडिसिन टाइम से लो और फिर नेक्स्ट डे से डोजेस अपनी मेंटेन करो। तो दैट इज़ द मेन थिंग। और बस रिस्क से बचना है, इन्फेक्शन से बचना है, एंड एन्जॉय योर लाइफ, बिकॉज दिस इज़ द सेकेंड चांस विच गॉड गिव अस। सो लिव इट फुली एंड ऑलवेज प्रेजेस हिम, क्योंकि उसके बिना आई डोंट नो अबाउट यू कि आप बिलीव करते हो या नहीं करते हो, बट येस आई हैव सीन दैट इन माई लाइफ, और आई रियली बिलीव इन दैट कि दैट गॉड गिव मी द सेकेंड चांस टू लिव and to praise him. So yes, for me, yeah, he did. तो
बेस्ट ऑफ लक फॉर दोज हु आर गोइंग फॉर ट्रांसप्लांट और जिनका ट्रांसप्लांट हो चुका है. बेस्ट ऑफ लक फॉर यू टू एंड हैव अ गुड लाइफ, हैव अ गुड टाइम एंड एन्जॉय योर लाइफ. थैंक यू.